Hello everyone, welcome to online classes of IIT JEE Physics. स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन CTQ सीरीज में मैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्यूब के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। क्यूब आपने देखा होगा कि क्यूब पर टोटल 12 ब्रांचेस होती हैं और इन 12 ब्रांचेस पर सीरीज पैरेलल को फाइंड आउट करने में हमें दिक्कत होती है। तो एक नॉन प्लेनर नेटवर्क को हमें समझना पड़ता है कि कैसे हम इसको ओपन करके एज ए प्लेनर नेटवर्क पर ड्रा करें। तो मैं जिस मेथड को आज बता रहा हूं उस मेथड को कीन इंटरेस्ट लेकर आप समझेंगे और आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, जैसे ओल्डर क्लासेस में होता हुआ आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई क्यूब है, तो जस्ट आप क्यूब देखते जाएं। यहां पर सभी इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, दैट इज 1 ओम। अगली ब्रांच फर्दर 1 ओम। थोड़ा पेशेंस रखेंगे यहां पर, मैं एक बार फर्स्ट क्यूब बना दूं। सभी पर इक्वल वैल्यू है 1 ओम की। ये जो क्यूब मैं बना रहा हूं, इस क्यूब पर प्रिंसिपल डायगोनल्स के बीच में हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। सभी ब्रांचेस 1 ओम की हैं स्टूडेंट्स, और फिगर आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो इसलिए मैं यहां पर इन दो ब्रांचेस को फ्लिप वायर से आपको दिखाता हूं, सो दैट आपको क्लियरिटी बनी रहे। देखिए यहां पर ये वायर एज ए फ्लिप वायर है, इसी तरह ये वायर भी फ्लिप वायर है। मतलब आप अंडरस्टैंड करें, ये जो क्यूब है स्टूडेंट्स, इसमें सभी ब्रांचेस आपके पास इक्वल वैल्यू 1 ओम की है। आप नोटिस करिए मैंने सभी वैल्यूज लिख ली हैं, 1 1 1 1 1। यस, टोटल 12 ब्रांचेस आर देयर। और इस क्यूब में ये जो 12 ब्रांचेस हैं, यहां पर क्यूब को आप इमेजिन करो जैसे क्यूब का एक फ्रंट एंड आपको दिखता है। सपोज करो जैसे एक कोई बुक है यहां पर। अब इस बुक पर आपको इस फेस पर ये 4 पॉइंट्स दिखेंगे, 1 2 3 4, और इसके बैक एंड पर भी तो 4 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4। तो टोटल 8 नोड्स हैं, और इन 8 नोड्स के बीच में यहां भी 4 ब्रांचेस हैं, बैक एंड पर भी 4 ब्रांचेस हैं, और साइड पर भी स्टूडेंट्स, यहां साइड्स पर भी ब्रांचेस कनेक्ट है, राइट? साइड पर भी ब्रांचेस कनेक्ट है। तो इसका मतलब आपके पास इस क्यूब में टोटल कितने नोड्स हैं, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब पर एक नोड यहां है, सेकेंड नोड यहां है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, और एक नोड यहां है। आप लोग चेक कर लीजिए, क्या स्टूडेंट्स यहां कोई नोड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, बुक का ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या इन 4 नोड के अलावा पीछे वाले 4 नोड बैक साइड है? और आपको जो बोर्ड में एक साथ दिखाना है तो ये ऐसे दिख रहे हैं, आल्दो ये ऐसे ऐसे हैं। तो आप जरा समझिए, 4 नोड में से अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, मान लेता हूं मैं इसकी नंबरिंग ये 1 है, ये कोई नोड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। अब मैं अगर आपसे कहूं, एग्जामिनर आपसे पूछता है आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो इन बिटवीन 1 एंड 8, 1 से 8 के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 to 8 अगर आपको जाना है
तो मैं एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल लूंगा, इक्वी डिस्टेंस मेथड, और उस मेथड से आप इजी वे में इसकी ट्रैवर्सिंग समझ पाएंगे। पहले ये बताइए, सभी को ये क्लियर है, टोटल 8 नोड्स हैं, यहां कोई नोड नहीं है और यहां कोई नोड नहीं है, राइट? दिस इज ओनली फ्लिप वायर जो ऊपर से होकर जा रही है। क्या क्लियर हो रहा है सबको, राइट? दूसरी बात, टोटल ब्रांचेस कितनी है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ब्रांचेस हैं, राइट? और 12 ब्रांचेस के बाद हमें 1 से 8 तक के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो जरा आप सोचिए, अगर आप अपने रूम से अपने इंस्टीट्यूट पर आ रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट्स रूम से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और आप रूम से इंस्टीट्यूट आते समय चलते हुए एक चाय की दुकान पर जाते हैं जो 40 मीटर की डिस्टेंस पर है, अगर आप इस रास्ते से चलते हैं तो भी एक चाय की दुकान है और यहां भी 40 मीटर की डिस्टेंस है। अब अगर आप इस दुकान से और थोड़ी दूरी पर चलते हैं तो यहां भी स्टूडेंट्स एक चाय की फर्दर शॉप है, वो भी 40 मीटर, और फिर इंस्टीट्यूट आ जाता है, ये 40 मीटर है। अगर मैं दूसरे रास्ते की बात करूं तो यहां भी सेम टी शॉप है, फर्दर मैं और चलूं तो अगेन 40 मीटर पर एक और टी शॉप है, और फिर 40 मीटर पर आपके पास इंस्टीट्यूट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने रूम से निकलकर यहां तक टोटल ट्रेवलिंग करते हैं तो 40 40 40 मिलाकर 120 है, और आप यहां से देखें तो 40 40 40 120 है। इसका मतलब आपके सामने दो चॉइस हैं, आइदर यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस पाथ, आइदर यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस पाथ। क्या आपस में डिस्टेंस बराबर है? अगर डिस्टेंस बराबर है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है चाहे आप टी शॉप ए पर जाएं या चाहे आप सी पर जाएं, बात बराबर है। इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल वैल्यू आपस में क्या है? सेम, राइट? क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई ए में हम लोग यहां पर लेंथ के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से रेजिस्टेंस को देखते हुए पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो बताइए, क्या दोनों की डिस्टेंस बराबर है? तो चाहे आप शॉप नंबर ए पर जाएं, चाहे आप शॉप नंबर सी पर जाएं, बात बराबर है। और बात बराबर है तो ए और सी का पोटेंशियल सेम है। ठीक इसी तरह आप सोचिए, अगर आप आर से बी पर जाते, रूम से ए और बी, तो 40 और 40 मिलाकर 80, या फिर रूम से आप इस तरफ से डी पर जाते तो 40 और 40 मिलाकर 80, तो भी क्या डिस्टेंस बराबर है? या आप डेस्टिनेशन पर देखिए, इंस्टीट्यूट पहुंचने पर यहां से 40, यहां से 40, तो क्या स्टूडेंट्स इनकी भी डिस्टेंस आपस में बराबर है? तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर ए और सी आपस में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है? ठीक इसी तरह बी और डी भी आपस में सेम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। इसका मतलब ए और सी सेम पोटेंशियल पॉइंट, बी और डी सेम पोटेंशियल पॉइंट। इसको चेक करते समय ये भी सोचिए, अगर कोई ऐसा रास्ता और 120 मीटर का होता तो भी क्या हम सेम मेथड फॉलो कर पाते? यस, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए डिस्टेंस ही अलग अलग होती तो क्या हम इसको फॉलो कर पाते? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक रास्ता और है रूम से इंस्टीट्यूट का जो केवल 100 मीटर का है स्टूडेंट्स। अब बताओ, है तो रूम से इंस्टीट्यूट का रास्ता 100 मीटर का, लेकिन क्या इनसे ये सिमेट्री कैरी करता है? या मान लो बीच में कोई और पॉइंट है ई, अगर बीच में कोई और पॉइंट, मैं ई भी मान लूं, मैंने मान लिया यहां पर कोई पॉइंट ई है या कोई और शॉप ई है, तो बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस 50 मीटर है और फर्दर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 50 मीटर है। तो क्या स्टूडेंट्स रूम से इंस्टीट्यूट जाते समय 50-50 मिलाकर 100 मीटर, क्या इस वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस के बराबर कोई डिस्टेंस है? ये नहीं। दूसरा, क्या आपस में डिस्टेंस इक्वल है? तो पहले तो टोटल डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए और अलग अलग डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए। जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल पाथ नहीं देगा। केवल और केवल कौन से सिमेट्रिकल पाथ होंगे? ए विद सी, बी विद डी। होप ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। इसी के बेस पर
अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट होगा। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, राइट। ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक एग्जांपल ले लिया था ताकि आप लोगों को इसमें कोई इशू ना आए। चलिए अब स्टूडेंट्स आप इस तरह से देखिए कि आपके पास कौन सा सोर्स एंड है। देखिए मेरे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। चेक करिए, एक सोर्स नोड है और एक डेस्टिनेशन नोड है। सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स वो नोड है जहां से आपको चलना है, डेस्टिनेशन वो नोड है जहां आपको पहुंचना है। तो सोर्स नोड का नंबर है 1 नंबर, डेस्टिनेशन नोड का नंबर है 8 नंबर, राइट। 1 और 8 पर आपको पहुंचना है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस किससे चेक कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस अलग अलग अब नोडों से चेक करोगे, राइट। तो मैं देख लेता हूं यहां पर नोड कौन कौन से सेपरेट नोड है। चलिए आपको जाना कहां से कहां है स्टूडेंट्स, 1 से 8 जाना है। 1 से 8 जाते जाते कौन कौन से आपके पास नोड बन रहे हैं जो कितने रास्ते को ट्रेवलिंग पर ले रहे हैं। चेक करिए, मैं मान लेता हूं अगर आप नोड नंबर 2 को चेक करें, राइट। तो बताइए स्टूडेंट्स नोड नंबर 2 की डिस्टेंस 1 के साथ कितनी है? क्या 1 के साथ 2 नंबर की डिस्टेंस केवल 1 यूनिट है? सभी इक्वल वैल्यू हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो मैंने मान लिया दिस इज 1। नेक्स्ट, अगर मैं 2 को 8 के साथ देखूं तो मिनिमम डिस्टेंस चेक करिए जरा। यहां से एक 1 ओम, यहां से एक 1 ओम, तो 1 और 1 मिलाकर कितने यूनिट हुआ? 2। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट। और ये जो नोड था ये नोड नंबर 2 था। क्या बात क्लियर हुई? नोड नंबर 2 को आपने चेक किया सोर्स के साथ और डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचना है। होप ये बात सभी को फिगर आउट हो रही है। फाइन। ठीक इसी तरह अगले नोड 2 पर चलते हैं। तो मैं सर्किल कर लेता हूं। नोड नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले नोड नंबर 3 पर चलते हैं। 3 पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया ये मेरे पास नोड नंबर 3 है। बताइए सोर्स 1 से, ये रहा 1 से 3 की डिस्टेंस 1 यूनिट है मिनिमम। इसके बाद बताइए 8 नंबर पर 3 से अगर 8 जाना हो तो अगर यहां से चलें तो 1 और फिर 1 मिलाकर अगेन 2 है। अगर मान लीजिए आप ऐसे भी चलते 1 और 1 तो भी हमारे पास मिनिमम 2 यूनिट डिस्टेंस आ रही है। मिनिमम जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग यूज टू कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब बताओ 2 और 3 तो कवर हो गया, एक अगला नोड क्या है 4। एक बार 4 को भी देख लेते हैं जी। 4 पर चेक करिए, सॉरी 4 नंबर के नोड को अगर मैं चेक करूं तो बताइए 1 से 4 की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। फाइन। और 4 से 8 की डिस्टेंस 1 1 दैट इज 2। डिस्टेंस हमेशा फॉरवर्ड होगी, डिस्टेंस हमेशा मिनिमम चेक करेंगे। अब इसके बाद मैं नोड नंबर 5 की बात कर लेता हूं। तो नोड नंबर 5 पर अगर मैं चेकिंग करूं तो बताइए 5 की 8 के साथ डिस्टेंस कितनी है? 1। 8 के नीचे लिख लेते हैं 1। और 5 की 1 के साथ देखो सोर्स 1 1 दैट इज 2 यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट नोड 6 को देखते हैं। अब आप 6 को देखिए। 6 पर आपने देखा कि 1 के साथ 1 यूनिट दैट इज 2 यूनिट। इसी तरह 8 के साथ 6 की डिस्टेंस केवल 1 यूनिट है। एक और नोड बच रहा है दैट इज 7 नंबर। अब आपने इसको भी लिख लिया। जब 7 को यूज कर रहे हैं तो 1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट दैट इज 2 यूनिट। और अगर मैं इसकी 8 के साथ डिस्टेंस चेक करूं तो इसकी डिस्टेंस है ओनली 1 यूनिट दैट इज दिस। नाउ स्टूडेंट्स you can easily observe whether which of the nodes having same distance. You can check 1 2 1 2 1 2. All 2 3 4 2 3 4 having the distance of 1 2 1 2 1 2. So can I say कि यहाँ पर distance wise
आपस में ये तीन नोड इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर है। इसका मतलब नोड नंबर 2, 3 और 4 इनका पोटेंशियल आपस में क्या है, सेम है, राइट। तो मैं आपसे कह सकता हूं कौन कौन से तीन नोड सेम पोटेंशियल पर आए। 2 नंबर का पोटेंशियल ही 3 नंबर का पोटेंशियल है और 3 का पोटेंशियल ही 4 है। तो क्या 2, 3, 4 सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं या नहीं? आपको पुराने मेथड से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, यस दीज आर सेम पोटेंशियल पॉइंट। गॉट इट? बोलो इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो? फाइन। नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो नीचे वाले को देखो, 5, 6, 7 की नंबरिंग भी 2, 1, 2, 1, 2, 1 सोर्स से डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं कि 5, 6, 7 आपस में क्या बना रहे हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल 6 का है वही 7 का है और वही 5 का है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए 5, 7, 6, 4, 3, 2 4, 3, 2 आपस में सेम पोटेंशियल पॉइंट, 6, 7, 5 आपस में सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो इस टेबल से हमें हेल्प मिली कि हमारे पास नोड नंबर 2, सॉरी इसको मैं येलो कलर से कर देता हूं, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, इसको एक नया नोड मैं मान लेता हूं समझाने के लिए, दैट इज सी। ठीक इसी तरह आप सोचिए हमारे पास 5, 6, 7, तो अगर मैं 5, 6, 7 की नंबरिंग करूं तो 5 ही 6 है, 6 ही 7 है और इसको एक नया नोड मान लेते हैं, दैट इज डी। अब आप इस फिगर को फिर से रीअरेंज करेंगे। पहले एक बार यहां तक आप लोग राइट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो यहां पर, राइट। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, बाद में लिख लेना अगर कुछ टाइम का इशू लग रहा हो उसमें। होप यहां तक लिख चुके होंगे। फाइन, मैं हट जाता हूं बिल्कुल। कोई भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है कहीं पर भी पोटेंशियल पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हो। फाइन, अब देखो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में पोटेंशियल पॉइंट्स को बताता हूं आपको। देखिए अपने पास ये जो क्यूब था स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्यूब था, मैं एक बार इसको फिर से बना देता हूं। से all registers are having same value, that is 111, और ये भी एक 1 ओम का रजिस्टर है। ये सभी 1 ओम के रजिस्टर है। सर्किट इस बार थोड़ा सा स्मॉल बना रहा हूं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे आगे वाले सर्किट की। ये अपने पास सर्किट था। अब सभी लोग विजुलाइज करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास कॉपी है, आप लोग चेक करना। क्या इस नोड नंबर को 1 और इसको 8 बोला गया था? क्या अपन बोल सकते हैं कि 1 नंबर को इस समय मैंने मान लिया टारगेट टर्मिनल ए और 8 को मैंने मान लिया टारगेट टर्मिनल बी, तो अपने पास 2 नोड हो गए, ए और बी। इसके अलावा आपने देखा था अभी कि नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 और नोड नंबर 4 क्या ये सेम पोटेंशियल पॉइंट है? तो क्या आप इसका नाम एक ही नोड मान सकते हैं? तो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नोड सी माना, एक नोड सी माना और एक नोड सी माना। इन तीनों को ही मैंने क्या मान लिया, सी, राइट। एक अगला पॉइंट, क्या नोड नंबर 5, 6 और 7 ये भी आपस में सेम नोड थे? तो अगर ये सेम नोड थे तो आप इनको एक न्यू पॉइंट डी एज्यूम कर सकते हैं। अब जब आप इनको डी एज्यूम करेंगे तो डी पॉइंट एज्यूम करने के बाद, डी पॉइंट एज्यूम करने के बाद अब आप इस सर्किट को फिर से रीअरेंज करके बना सकते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है कि 2 टारगेट टर्मिनल हैं ए और बी और इनके बीच में अब केवल 2 नोड हैं स्टूडेंट्स, दैट इज
सी एंड डी। तो मैं एक बार सर्किट को फिर से फ्रेम आउट कर लेता हूं और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, ए से लेना स्टार्ट किया सर्किट को। सभी लोग विजुलाइज करना, जाना कहां है आपको, ए से फाइनली आपको पहुंचना है बी स्टूडेंट्स, और बीच में दो नोड और हैं, एक बार सी और एक बार डी। तो फर्स्ट हम लोग ए से सी की तरफ चलते हैं, राइट। और देखिए स्टूडेंट्स, ए से सी पर 1 ओम 1 ओम, ए से सी 1 ओम, ए से सी ए से सी ए से सी। इसका मतलब ए से सी पर 3 ब्रांचेस हैं, एक 1 ओम, अगला फिर 1 ओम और एक अगला फिर 1 ओम। किसी को भी ऊपर बनाइए, किसी को भी नीचे बनाइए, इशू नहीं होना चाहिए। अगला मान लीजिए अब मैं आपसे पूछता हूं सी से डी कितनी ब्रांचेस हैं। तो सी से डी 1, सी से डी सेकंड ब्रांच, सी से डी थर्ड ब्रांच, सी से डी फोर्थ ब्रांच, सी से डी फिफ्थ ब्रांच, सी से डी सिक्स्थ ब्रांच। सभी लोग चेक करें, क्या सी से डी पर टोटल 6 ब्रांचेस हैं। इसका मतलब मैं इस नोड नंबर सी से एक नए नोड डी तक चलता हूं, तो सी से डी पर मेरे पास 6 ब्रांचेस बनेंगी 1 की। सी से डी, सी से डी, तो इस पर टोटल आपको 6 ब्रांचेस चाहिए। 3 ऊपर हो गई हैं, 3 मैं नीचे बना देता हूं, दैट इज 1 1 1। मुझे लगता है ये 1 2 3 4 5 6 की 6 ब्रांच सभी को क्लियर हो रही है। इसके बाद अगर मैं डी से चलूं तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप डी से बी पर 1 ब्रांच, नेक्स्ट डी से बी पर 2 ब्रांच, डी से बी पर 3 ब्रांच भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब डी से बी पर एक से दिस इज पॉइंट बी 1 ओम, डी से बी पर फिर से 1 ओम है और डी से बी पर फिर से 1 ओम। आई होप पूरा सर्किट आपके सामने ओपन होकर बन चुका है। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये बात सभी को जस्टिफाई है कि यहां पर इन बिटवीन ए एंड बी इस सर्किट का आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा इक्विपोटेंशियल मेथड से ऑटोमेटिक सर्किट ओपन होकर आ जाएगा। बाकी अब इसमें नया कुछ नहीं है, सीरीज पैरेलल डायरेक्टली दिख रहा है, राइट। होप 12 की 12 ब्रांचेस यहां बन गई हैं, एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 फिर 6 फिर 3, तो 3 + 6 9 + 3 दैट इज 12। होप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है। लेट्स डू दिस। अब देखिए, जो करंट यहां से जा रही है ओल्डर मेथड, क्या वो करंट इस नोड पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और देन मर्ज हो रही है। तो ये आपस में तीनों कैसे हैं, पैरेलल। और 3 इक्वल वैल्यू का पैरेलल क्या होता है, R/3। तो आप इसका पैरेलल मान सकते हैं 1/3। तो दिस इज 1/3 ओम। मुझे लगता है ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए कि 1/3 ओम मैंने कैसे लिखा। अब इस 1/3 ओम के बाद ये नोड ए था और ये वाला नोड सी था। अब आप चेक करो, क्या आपके पास सी से डी पर यहां से जो करंट मर्ज होने के बाद फिर डाइवर्ट होगी, वो क्या फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड होगी और फिर मर्ज होगी। इसका मतलब करंट डिवाइड मर्ज, पोटेंशियल यहां पर भी सेम। तो सी से डी का पोटेंशियल सेम है और 6 इक्वल ब्रांचेस का पैरेलल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/6। तो दिस इज 1/6। अब नेक्स्ट बताओ, क्या आप ये भी बोल सकते हो कि डी से बी पर जो करंट यहां से जाएगी अगेन वो भी 3 पार्ट्स में है, और अगर वो 3 पार्ट्स में है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद मर्ज, डी और बी का पोटेंशियल भी सेम। दीज आर इन अगेन पैरेलल एंड दिस वैल्यू इज 1/3। अब बताओ, अगर आप यहां पर इन तीनों ब्रांचेस पर चेक करें कि यहां से करंट जो आ रही थी, क्या सेम करंट बी से बाहर जाएगी, यस। तो क्या आपस में ये सब सीरीज है। तो इसका मतलब अब आप बोल सकते हैं कि RAB या R18, मैंने शुरुआत में इसका नाम 1 और 8 माना था। बताइए कितना हो जाएगा सीरीज का मतलब आपस में एडिशन, 1/3 R1 प्लस नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्लस नेक्स्ट रेजिस्टेंस। यू कैन टेक द LCM, 3 6 3, दैट मीन्स 6 3 2 जा, 6 1 जा, अगेन 3 2 जा। So I can say this is 5/6. Hope you all are enjoying this bit and positively you can give the answer that is 5/6, right? तो ये इक्विपोटेंशियल मेथड से आप इजीली ऑब्स्टेकल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जो 5/6 आपने निकाला है
ये 5/6 आपको केवल प्रिंसिपल डायगोनल्स के बीच में पता चला है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस को चेंज करेंगे और एक साइड से निकालेंगे और यहाँ 2 साइड के बीच में भी आर इक्विवेलेंट पता करेंगे, राइट। होप फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सो मैं इस डाटा को नेक्स्ट लेक्चर पर लेता हूं कि अब क्यूब पर सेकंड पार्ट का क्वेश्चन कैसे फ्रेम। आई होप आज से क्यूब में डर आपका खत्म हो रहा होगा, इससे इसको कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आया होगा, चाय की दुकान क्लियर हुई होगी कि कैसे हमारे पास डिस्टेंस बराबर होगी तो कौन कौन से नोड का पोटेंशियल सेम है, राइट। यू कैन इजिली विजुअलाइज, फाइन। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय।